जिन स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर बनने का सपना देखा है, फिर चाहे वो सपना एम्स का हो या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का हो या फिर ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई का सपना हो या फिर किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज का सपना हो, और ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि 2021 का जो नीट है इसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, किसी भी कारणवश कमजोर रह गए, नहीं कर पाए प्रिपरेशन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अब उनका जो सपना है वो 2022 है। ऐसे बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। देखिए, असल में जो नीट का बच्चा होता है ना, उसकी सबसे बड़ी समस्या फिजिक्स होती है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो वो कर लेता है। मैंने बहुत सारी मार्कशीट्स देखी हैं, हजारों मार्कशीट्स देखी हैं, तो उनमें बच्चे केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मोर और लेस ले आते हैं, जीत जाते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी में, लेकिन फिजिक्स पे जाके वो हार जाते हैं। तो बच्चों, आज आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेके लास्ट तक देखें। आपकी ये जो फिजिक्स वाली समस्या है ना, इसका दी एंड होने वाला है। तो चलिए हम बात करेंगे, आज बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये वीडियो जो है ना, एकदम लास्ट तक देखें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि हम क्या क्या करेंगे आज। तो देखिए, इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन की बात करेंगे। ये क्या होती है स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन? स्ट्रेटेजी माने हमारी योजना होनी चाहिए कि हम कहां जाना चाहते हैं और उसके लिए हमें कितना करना पड़ेगा। जो हमारा सिलेबस है, कोर्स प्लान है, उसके बारे में बात करेंगे। फीस के पेमेंट का तरीका बात करेंगे, वर्क पैटर्न की बात करेंगे। तो मैं वन बाय वन बात करता हूं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप विचार करिए, आप चाहते क्या हैं, कहां जाना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते होंगे, पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट, जिनके पिताजी के पास खूब पर्याप्त धन है, पैसा है, धनवान लोग हैं, तो धनवान लोग यहाँ पे जाना चाह सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे थोड़ा सा कि नहीं भाई, हम तो नहीं जा सकते, तो वो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की ट्राई करेंगे। कुछ बच्चों के अंदर एक आग होती है, एक फायर होता है, एक इग्निशन होता है कि नहीं, हमें तो बड़ा ही काम करना है, तो वो सेंट्रल फंडेड मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाना चाहेंगे। और कुछ चैलेंजिंग काम ही करना चाहते हैं, एम्स के लिए एस्पायर करेंगे। तो देखिए, मैं आपको कुछ फिजिक्स के पेपर के बारे में बता देता हूं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर जो होता है ना, तो वो आई हैव ऑब्जर्व्ड इन 90% केसेज केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी बच्चे एक जैसा करके आते हैं। कोई थोड़ा बहुत, उसके कारण सिलेक्शन बहुत कम अटकते हैं। ज्यादा मुसीबत फिजिक्स के पेपर की होती है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स पेपर। आप इस फिजिक्स के पेपर पर अगर ध्यान देंगे ना, तो फिजिक्स का पेपर का जो मेक होता है, बनावट, पेपर बनता कैसा है, कोई भी पेपर बनाए उसमें 20 से 25 क्वेश्चन डैम सिंपल होते हैं, वेरी इजी, वेरी इजी। यानी ये 20-25 क्वेश्चन बच्चा थोड़ी सी तैयारी करके भी कर सकता है। जैसे आपने एनसीईआरटी 2-4 बार रिवाइज कर ली, एनसीईआरटी को पढ़ लिया, तो आपका काम चल जाएगा। और ये अगर 20-25 इजी क्वेश्चन कर आए ना, तो आपका ये जो पहला वाला टारगेट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला, ये लगभग पूरा हो जाएगा। 20-25 इजी सवाल सारे सही करने पड़ेंगे, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया तो फिर नहीं जाएगा काम, वो वाला काम हो जाएगा। इसके बाद में लगभग 10 क्वेश्चन अप्रोक्स, इट मे बी 10-12, है ना, ये थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट होते हैं, मॉडरेट डिफिकल्ट होते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो करके आएगा, 10 से 12 क्वेश्चन, ये तो करने ही करने हैं, इजी तो हमेशा ही करने हैं। ये 10-12 क्वेश्चन जो मॉडरेट वाला कर आएगा ना, उसका चांस लगता है स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में, कि स्टेट मेडिकल कॉलेज में आ जाएगा। फिजिक्स के पेपर में लगभग 5-6 सवाल जो होते हैं फिजिक्स के पेपर में, मे बी 1-2 लेस मोर, वो हार्ड वाले होते हैं। ये हार्ड वाले क्वेश्चन जो बच्चा करके आता है, उसका नंबर इन सेंट्रल फंडेड मेडिकल कॉलेजेस में आता है। ठीक है। अच्छा,
सवाल ये उठता है ये सेंट्रल फंडेड मेडिकल कॉलेज कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। ये मैं अभी आपको लिस्ट बना देता हूँ। स्टेट वाले तो सब जानते ही हैं आप लोग। अभी मैं अगले पेज पर लिस्ट है मेरे पास। एम्स, जिसने एम्स का कर रखा है उसके साथ में मैं बता दूं कि पेपर में 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं ना, अप्रोक्स कम ही होते हैं, 4-5 होते हैं, वो चैलेंजिंग होते हैं। ये क्वेश्चन जो कर आता है उसका एम्स में चांस बनता है। कुल मिलाकर के डिसाइड जो होता है ना वो फिजिक्स के पेपर से होता है। और फिजिक्स के पेपर में आपने ये किया, बहुत आसान है, तो करना ही है, 25 इजी सवाल है, आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ जाएगा। ये जो मॉडरेट डिफिकल्ट वाले हैं ये आपने 10-12 सवाल उड़ा दिए तो आप स्टेट मेडिकल कॉलेज के पास पहुंच जाएंगे। 5-6 ये हार्ड वाले सवाल उड़ा दिए, आप सेंट्रल फंडेड मेडिकल कॉलेजेस के पास पहुंच जाएंगे। ये जो चैलेंजिंग वाले हैं ये तो साहब आपको दम लगाना ही पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि ये अगर आप चाहते हैं 25 इजी क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी 2-4-5 बार पढ़ लो, हो जाएगा। मॉडरेट क्वेश्चन करने के लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, बढ़िया से कोचिंग लेनी पड़ेगी, आपको तैयारी शानदार करनी पड़ेगी। हार्ड वाले के लिए आपको एक मेंटर चाहिए। मेंटर क्या? मेंटर वो जो आपको 15 दिन में, महीने भर में एक बार जो है गाइड कर सके, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज सेंटिमेंट्स, इमोशन को मैनेज कैसे करें, टेम्परामेंट को मैनेज कैसे करें, ऐसा मेंटर चाहिए आपको जो 15-20 दिन में, महीने भर में आपको एक बार कर दे, बेटा कूल रहो, हार्ट को, इमोशन को, दिल को, दिमाग को कंट्रोल रखो, तो ये चीज़ होगी। चैलेंजिंग में तो क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ना जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी, लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस तो हर में ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, प्रैक्टिस बगैर तो जिंदगी में कुछ होना ही नहीं है, जम के प्रैक्टिस करनी है। ये तो समझ लो ट्राई एंड प्रैक्टिस, ये 2 वर्ड तो जिंदगी के सबसे कीमती वर्ड है, ट्राई एंड प्रैक्टिस। आपने ट्राई नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो एम्स वाली सपना है ना कि साहब इसमें तो मामला चैलेंजिंग है पूरा, और इसके लिए एक ऐसा परफेक्ट, मतलब कि आपको प्लानिंग चाहिए, जोरदार प्लानिंग चाहिए कि कहीं कोई स्टोन जो है अनटर्न्ड न रह जाए। इसके साथ साथ आपको एकदम स्ट्रॉन्ग जो है ना कंटेंट चाहिए सब्जेक्ट का, सारे आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस चाहिए, टेक्निक ऑफ क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिश सवाल चाहिए, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें कि मल्टीपल कंसेप्ट लगते हो, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। मल्टीपल कंसेप्ट का मतलब ये होता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लग जाए, मैग्नेटिज्म भी लग जाए, काइनेमेटिक्स भी लग जाए एक ही क्वेश्चन में, और एक ही क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी लग जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन बने तब जा करके आपका आदतें बनेंगी। ऐसे कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। वेरी इजी तो आपको 10-5 हज़ार कहीं से मिल जाएंगे, ये भी मिल जाते हैं। ये हार्ड वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। जो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है ना, इनको थोड़ा सा ये एम्स में लेके जाते हैं। तो आप देखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ जाते हो। मैं सेंट्रल फंडेड मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट बना देता हूँ। ये बेटा लिस्ट है सेंट्रल फंडेड मेडिकल कॉलेज का, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। इनके अंदर एडमिशन बहुत मतलब मुश्किल से होता है, और रेस्पेक्ट अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है। तो ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम कि आप अगर फिजिक्स पर जोर लगाना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स पर ताकत लगाना चाहते हैं, दम लगाना चाहते हैं, तो आपको जो है ना फिजिक्स जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरा बैच हो रहा है, वो रिपीटर के लिए हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप समझिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी सिटी ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन। आप चाहे दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, कोलकाता रहते हैं, या बेंगलोर रहते हैं, या जयपुर रहते हैं, या कोटा में भी रहते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कोटा में तो साहब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको क्यों ज्वाइन करने लग गए? तो वो करते हैं और कर लेना चाहिए, फायदा ही होगा, ठीक है। तो देखिए, अपना जो कोर्स प्लान है वो रिपीटर बैच के लिए है। रिपीटर यानी ड्रॉपर। रिपीटर का मतलब होता है जिसने एक बार तैयारी कर ली, दम लगा लिया, पूरी ताकत लगा ली, ठीक है, 11th-12th बढ़िया कर लिया, लेकिन
2021 में उनको ये पता है कि हमारा बेड़ा पार नहीं होने वाली है। देखिए, अगर आपको लगता है कि 2021 में आपकी बेड़ा पार हो जाएगी, फिर तो ऐसा जोर से प्रयत्न करना चाहिए। अभी आपके पास जितना टाइम है उस टाइम को पूरा का पूरा एनर्जी एंड टाइम पूरा झकझोर देना चाहिए, पूरा उसमें झोंक देना चाहिए अपनी ताकत को, और 2021 में क्लियर करके और अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को प्रसन्न करके आपको अपनी लाइफ सेट कर लेनी चाहिए मेडिकल कॉलेज की। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के 2021 का नहीं कर पाए हैं वो, या उनको ये लगता है कि वी आर नॉट एबल टू गेट इनटू, तो फिर भैया टाइम मत खराब करो, फिर टाइम खराब मत करो। अगर आपको लगता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, यू आर नॉट एनफ कॉन्फिडेंट, तो फिर टाइम खराब मत करो, बिल्कुल भी टाइम खराब मत करो। 5 अगस्त से हम बैच चालू करने वाले हैं, 5 अगस्त थर्सडे से, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मेडिकल बैच होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, जेई स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, 100% मेडिकल के लिए होगा। और ये आपका 5 अगस्त से जो थर्सडे से बैच स्टार्ट होगा, ये नीट एग्जाम के 1 दिन पहले तक चलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोर्स पूरा किया और काम खत्म, कोर्स पूरा करते ही अगर काम खत्म कर दिया तो एक का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला फिर। यानी कि हमें कंसिस्टेंटली, नियमित रूप से, रेगुलर और कॉन्टिन्यूसली एग्जाम की डेट तक वर्क करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आने वाला है ना। अब देखो इस कंटेंट में क्या क्या होगा। सबसे पहले ये जो क्लास का जो टाइप है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। लेकिन मैं यहां एक बात बता देता हूं, इस ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाई ऐसी बढ़िया और ऐसी शानदार होगी, ऐसी जोरदार पढ़ाई होगी, ऐसा कंटेंट आपके पास आएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं पाएंगे उतना बढ़िया। हाँ जी, आपके सिटी में जो ऑफलाइन क्लास चल रही होगी निश्चित ही उससे बेटर क्लास होगी। किसी भी सिटी में जो ऑफलाइन क्लास चल रही होगी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोचिंग में, मैं उस बारे में एक लाइन बोल सकता हूं केवल, कि ये जो मेरी ऑनलाइन क्लास होगी ये उन सब क्लासेस से बेटर होगी। ज्यादा रिच कंटेंट जाएगा, क्वालिटी कंटेंट जाएगा, क्वेश्चन का डिस्कशन जो है प्रॉपर होगा, मैक्सिमम डाउट्स आपके डिस्कस किए जाएंगे, मैक्सिमम क्वेरी डिस्कस होगी। सवाल ये उठता है, ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बड़ी सिंपल है। क्या होगा कि जैसे आप रोज सुबह उठेंगे तो रोज सुबह आपके पास एक वीडियो लेक्चर आएगा, वो एज पर द रिक्वायरमेंट, कोर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपके पास सबसे पहले स्टेप पर एक वीडियो लेक्चर आएगा। वीडियो लेक्चर जो आएगा ना, वो इतना रिच और उसमें कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंटेंट होगा कि कुछ छूट नहीं रहेगा। आपका जो नीट का पेपर आने वाला होगा ना 2022 का, उस पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो इस कंटेंट से सॉल्व ना हो, मतलब एक भी नहीं मिलेगा। यानी सारे के सारे क्वेश्चन इस कंटेंट से सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इस कंटेंट से सॉल्व हो जाएंगे सुनिश्चित, 100%। चलिए, ये तो आपके पास वीडियो आ गया। इसके अलावा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको जूम सेशन मिलेगा, और वो जूम सेशन होगा इवनिंग में 6:30 to 8 PM। 6:30 to 8 PM आपका जूम सेशन होगा। ये 1.5 घंटे का जूम सेशन है जो रोज होगा। इसके अलावा क्योंकि हम बैच में लिमिटेड एडमिशन देंगे, अनलिमिटेड एडमिशन नहीं होगा, यानी कि बैच में हम ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चों को एडमिशन देंगे, बस इससे ज्यादा बच्चा लेंगे ही नहीं, रिफ्यूज कर देंगे एडमिशन आएगा जिसको भी, 50 से ज्यादा बच्चा लेंगे ही नहीं। ओके, अब क्या होगा कि क्योंकि बच्चा लिमिटेड है, इसलिए हमसे वो कभी कभी अगर चाहे तो एक्स्ट्रा जूम सेशन भी ले सकता है कि सर मेरे को आज है ना कुछ अलग से डाउट्स आ रहे हैं, तो आप मेरे को आधे घंटे का अलग से जूम सेशन दे दो, तो दैट विल बी अवेलेबल, यानी वो अवेलेबल हो जाएगा, राइट। वीडियो लेक्चर जो आएंगे वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद उसी वीडियो लेक्चर पर जूम सेशन होगा। तो ध्यान दो, जैसे मान लो आपके पास एक दिन वीडियो लेक्चर आया, जो वो वीडियो लेक्चर आया है उसी कंटेंट पर बेस अगले दिन जूम सेशन होगा। यानी आपके पास वीडियो लेक्चर आ गया, दूसरे दिन जूम सेशन हो गया उसी लेक्चर पर।
तो आप सोचिए, अपने आप तैयार हो गए आप, अपने आप तैयारी हो गई ना, राइट। और जूम सेशन में कितनी क्लैरिटी होगी? क्लैरिटी बिल्कुल उतनी होगी जितनी इस समय आपके वीडियो में दिख रही है। यानी अभी आपको वीडियो में जितनी क्लैरिटी दिख रही है, इतनी ही क्लैरिटी जूम सेशन में होगी। यानी हम कन्वर्सेशन आराम से कर पाएंगे, आपकी आवाज बिल्कुल मेरे तक पहुंचेगी। आपको बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन है, तो मेरे इंटरनेट कनेक्शन की तरफ से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप लोगों को थोड़ा इंटरनेट का अपना अरेंजमेंट बढ़िया करना पड़ेगा। चलिए, कंटेंट में क्या क्या होगा? थ्योरी पूरी आएगी 100%, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे एज पर डिजायर, प्रॉब्लम्स आएंगी, डाउट्स डिस्कशन होगा, टेस्ट होगा, है ना। मैं एक बात सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, वो गलती मत कर देना। तो वो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, याद करने की ट्राई बिल्कुल नहीं करनी। इस बारे में मैं हमेशा एक स्टेटमेंट कह देता हूं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद करना पाप है। ये एक्चुअल में सारे बच्चे यही गलती करते हैं, याद करना पाप है। याद करने की ट्राई करते हैं, क्या करते हैं? फॉर्मूला चार्ट रटने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूलों को रट जाओ, काम नहीं बनने वाला भैया। याद करना पाप है, याद हो जाए ऐसा कर देना पुण्य है। अभी आप कहोगे सर दो बातें कॉन्ट्राडिक्टिंग है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। याद हो जाए तो ये आपका, तो ये पुण्य है, मतलब बढ़िया है, आप निश्चित सफल होंगे, निश्चित ही सफल होंगे। याद हो जाए तो आप सफल हो जाएंगे। अब आप कह रहे हैं याद करना पाप है, याद हो जाए तो पुण्य है, ये क्या मतलब है? ये है प्रैक्टिस का गेम। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं और उस फॉर्मूले को 10 बार लिखते हैं, 20 बार लिखते हैं, 20 बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं 100 बार। बिल्कुल गलत तरीका है। आप कुछ मत करिए, आप है ना सवाल करिए खूब सारे। जब आप क्वेश्चंस करेंगे बार 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 बार, तो फॉर्मूले की एप्लीकेशन आएगी, उस फॉर्मूले का यूज आएगा, यूज आएगा तो वो फॉर्मूला अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके जमा हो जाएगा। बस, यानी सारा गेम इस एक शब्द में छिपा पड़ा है, प्रैक्टिस में। रट्टाफिकेशन में कुछ नहीं रखा, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस करोगे अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना, अपने आप याद होगा, और फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिक्स होगा, कभी भी वो गलत नहीं होगा। आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा, हमेशा पॉजिटिव मार्क आएंगे, नेगेटिव मार्क आएगा ही नहीं। चलिए, ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या होंगे, डीपीपीज होंगे। देखिए, अब मैं बुक्स की बात करूं तो सबसे अच्छी बुक है एचसीवी एंड एनसीईआरटी। एचसीवी से बढ़िया बुक नहीं है। एचसी वर्मा सर, ही इज वंडरफुल राइटर, एंड इंडिया में बस वही अच्छे राइटर हैं। बाकी ऐसे मैं और भी नाम बता देता हूं। डीसी पांडे जी अच्छा लिखते हैं, डीसी पांडे की बुक बहुत अच्छी बुक्स हैं, और जीसी अग्रवाल जी भी बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। करना क्या है, और आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ना, वो सारे आपको होने चाहिए। एआईपीएमटी के, सीपीएमटी के सारे पेपर्स आपके होने चाहिए। जो मेरी डीपीपीज होंगी, हमारी वाली जो डीपीपीज वगैरह है ना, डीपीपी जो मेरी वाली होंगी, इसके अंदर आपको मैं बताऊं सब बुक्स का मिक्सचर होगा। डीपीपीज में सब किताबों का मिक्सचर होगा। जैसे एचसी वर्मा की बुक होगी, डीसी पांडे की बुक्स के भी क्वेश्चंस के मिक्सचर होंगे, जीसी अग्रवाल जी के क्वेश्चन के मिक्सचर भी होंगे, जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए उनके भी इसके अंदर होंगे। तो वो डीपीपी ये कलेक्शन है, और अलग अलग किताबों में से जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं उनका छांट करके एक जूस बना दिया गया है। तो ये डीपीपी जो मेरी वाली होंगी, ये एक जूस की तरह होंगी कि आपको वो जूस पी लेना है। पी लेना क्या है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ट्राई कर लेनी है, बस मस्ती मारो। ठीक है, चलिए, ये सब बातें हो गई। अब हम आते हैं फी स्ट्रक्चर पर, है ना। फी स्ट्रक्चर क्या है, आपको 1000 रुपीज जमा कराने हैं, 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी जमा करानी है। उसके बाद 1 वीक का डेमो मिल जाएगा आपको, डेमो क्लास, कि आपने जैसे ही 1000 रुपीज जमा कराया, आपको 1 सप्ताह के लिए क्लास के लिए आप ऑथोराइज्ड हो जाएंगे, और 1 सप्ताह की क्लास आपको मिलेगी।
उस एक सप्ताह की क्लास में आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ सर की बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। अगर आपको मान लो ऐसा लगता है कि मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, या आपको लगता है कि नो सर हमारे को वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो मत करना आगे ज्वाइन, है ना। और अगर लगता है कि नहीं दिस इज द राइट टीचर, ये हमें सच में एम्स में ले जाकर के छोड़ देगा, ऐसा टीचर है, तो फिर आप क्या करेंगे कि एक वीक के बाद में आप सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज जमा कराएंगे। उसके 45 डेज बाद आप अगली इंस्टॉलमेंट 6,000 जमा कराएंगे। उसके 45 डेज के बाद में आप अगली इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपीज जमा कराएंगे। उसके 45 डेज बाद 4,000 जमा कराएंगे, बस। तो इतना आपको जमा कराना है, 6,000, 6,000, 4,000, 4,000 एवरी 45 डेज के बाद। कंप्लीट। अच्छा जी, ये जमा कैसे करना है ये देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो एक बार पॉज करके, कि इसमें सारा डिटेल है। आप जो है गूगल पे कर सकते हैं, भीम कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, SBI अकाउंट है उसमें डाल सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा कर दो आप, तो आपकी जो डिपॉजिट स्लिप बनती है ना, हर बैंक ट्रांजैक्शन की डिपॉजिट स्लिप आती है, तो डिपॉजिट स्लिप में आप अपना नाम, अपना मेल आईडी जिससे आपको क्लास अटेंड करनी है, व्हाट्सएप नंबर जिससे आपको इंटरेक्ट करना है मुझसे, राइट, ये आप मेरे नंबर पर भेज देंगे। जैसे ही आप मेरे नंबर पर भेजेंगे, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म आपको भरना होगा। आप गूगल फॉर्म भर देंगे, यू विल बी एडेड इन द ग्रुप, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस एंड वर्किंग पैटर्न। बड़ा सिंपल सिंपल बातें करूंगा मैं। सबसे पहली बात, आपको 3 नोटबुक बनानी है, 3 नोटबुक बनानी है। 3 नोटबुक कौन कौन सी बनानी है? एक तो लगभग 300-400 पेज की, दूसरी नोटबुक बनानी है 200 से 300 पेज की, और एक नोटबुक बनानी है 100 से 200 के बीच। इस पेज की नोटबुक बनानी है आपको, 3 नोटबुक बनानी है, करेक्ट। ओके, पहली जो नोटबुक है, जो सबसे बड़ी वाली नोटबुक है, वो मेन नोटबुक होगी, मेन नोटबुक होगी। इस मेन नोटबुक में आपका क्या होगा, वीडियो लेक्चर प्लस जूम सेशन इसमें आप कलेक्ट करेंगे, डेट वाइज सारा वीडियो लेक्चर होगा, प्लस जूम सेशन में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा सब इसके अंदर आएगा, मेन नोटबुक में, राइट। तो वीडियो लेक्चर प्लस जूम सेशन आपके इस नोटबुक में आएगा। ये नोटबुक जो है ये आपकी होगी डीपीपी सॉल्विंग। डेली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है, एक एक सवाल को सॉल्व करना है, डीपीपी सॉल्विंग, राइट। ये जो है ये आपकी टेस्ट कॉपी है, कि आपको जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट होते ही टेस्ट का डिस्कशन होगा। जैसे मान लो आपका दिन में टेस्ट हुआ, तो इवनिंग में उसका डिस्कशन हो जाएगा, या अगले दिन डिस्कशन होगा। टेस्ट का डिस्कशन 100% होगा, कि जो टेस्ट लिया गया है उसके सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, डाउट डिस्कशन पूरा करेंगे। तो ये टेस्ट का डिस्कशन होगा, वो सब इसी कॉपी में आएगा, टेस्ट प्लस डिस्कशन, ये सब इस कॉपी में आएगा, जिससे आपके पास रिकॉर्ड बन जाएगा, है ना। तो रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम जो वर्किंग पैटर्न है उसमें हम सिंपल सी वर्किंग पैटर्न है। सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपके पास लेक्चर आया, आपने लेक्चर को नोट डाउन कर लिया, पढ़ लिया। दूसरे पर इसी लेक्चर पर जूम सेशन हुआ, ठीक है। फिर उस जूम सेशन के जस्ट बाद में, क्योंकि जूम सेशन में लेक्चर जो होगा ना वो इतना बढ़िया होता है, वीडियो लेक्चर इतना क्वालिटी वीडियो लेक्चर होता है कि आपका कुछ बचता ही नहीं है, सारा समझ में आ ही जाता है बच्चे के। तो उसी जूम सेशन में फिर हम उस वीडियो लेक्चर के ऊपर डिस्कशन कर देंगे। डिस्कशंस मतलब क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन उसी वीडियो लेक्चर के ऊपर आ जाएंगे। डीपीपी सॉल्व होने लग जाएंगे, डीपीपी में भरमार है क्वेश्चंस, वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हर बच्चे के पास होने चाहिए, हर बच्चे के पास प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए, है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स दिशा के भी आते हैं, हर पब्लिशर निकालता है, दिशा के भी आते हैं। तो दिशा के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लीजिए और ले लीजिए। उसमें एम्स वाले भी होने चाहिए, CPMT वाले भी होने चाहिए,
दूसरा आपको मैं भी अवेलेबल करा दूंगा, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। इंटरनेट इज अ बिग सोर्स। लेकिन यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इंटरनेट जो है बहुत बड़ा सोर्स है, उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे पड़े हैं। मैं आपसे कहूंगा इंटरनेट के क्वेश्चंस आप लीजिए, करिए सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरनेट से आप एक काम कभी मत करना, कभी भी मत करना, ये गलती मत कर देना। इंटरनेट से आपको थ्योरी एंड कंटेंट नहीं लेना है। थ्योरी प्लस कंसेप्ट ये इंटरनेट से नहीं लेना। दूसरा, इंटरनेट के जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है ना, वो नहीं लेना। ये ध्यान दीजिए, इंटरनेट से सॉल्यूशन नहीं लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर, थ्योरी एंड कंसेप्ट ये आपको टीचर का ही लेना है। थ्योरी एंड कंसेप्ट हमेशा टीचर का लेना है, सॉल्यूशन टीचर का चाहिए क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि मैंने देखा है डाउट नट्स एक वेबसाइट है, toppers.com एक वेबसाइट है, पता नहीं मेरिट नेशंस कुछ वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उनके अंदर जो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कर रखे हैं ना, वो इतने लंबे 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 कर रखे हैं कि अगर भैया वो सॉल्यूशन करने लग गए ना, तो सिलेक्शन तो निश्चित ही नहीं होगा। ये पक्का मान के चलो, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रहा हूं। आपका सॉल्यूशन इतना परफेक्ट और स्मार्ट सॉल्यूशन होना चाहिए कि गलत ना हो। इसमें स्मार्टनेस में सारी बातें हैं। आपका सॉल्यूशन छोटा हो, एक भी सवाल गलत ना करो, गलती होने की संभावना को एकदम हटा दिया जाए, तब जीतोगे आप एग्जाम में, ऐसे नहीं जीतेंगे। तो बच्चों, मैंने अपनी बात कह दी है। अब आप लोग जो है शुरू हो जाइए तेज स्पीड से, और आपका जो बैच चालू होने वाला है 5 अगस्त से चालू होने वाला है, कमर कस लीजिए। अगर आपकी 221 की प्रॉब्लम, वो तैयारी अच्छी नहीं है तो, है ना, हाँ, और आप तेज स्पीड से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। एकदम कंफर्म रहिए। फिजिक्स में आपको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि एक भी सवाल आपके पेपर में उस कंटेंट से बाहर मिलेगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि सवाल मैं सारे करा दूंगा या मुझे पता रहेगा कि कौन सा सवाल आएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, पढ़ाया ऐसा जाता है, पढ़ा इस तरह से दिया जाता है कि सारे सवाल आपसे बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, नमस्ते, टेक दिस इमीडिएट एक्शन।